इस कथा में सभी श्रद्धालु एवं भक्तिवती माताओं दिव्य कथा को श्रवण करने के पूर्व हम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लें। आप भी हमारे साथ दो चार बार संकीर्तन करें, फिर मन को एकाग्र चित्त करके भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा प्राप्त कर कथा चरित्रों का हम वर्णन सुनेंगे। हे गोपाल
वीणाधारी सुरसे स्वर कुशल तैयार विकरता जन्मो भूतो इंद्रो महातीन्द्रदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने कुमारा यत्राग्रे भागवता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। आपने पूर्व के प्रसंग में सुना कि भक्तिमती भक्ति माँ वृंदावन में अपने दोनों बालकों के साथ जहाँ पर वेदना से युक्त थी, माँ युवा और बालक वृद्ध, नारद जी ने वह समाधान निकाला और नारद जी ने जब चले चारों तरफ और बद्रिकाश्रम में पहुंचे तो उनके चारों भाई सरकारी ऋषि मिले और उनने वह समाधान किया। श्रीमद् भागवत हरिद्वार गंगाद्वार में सुनाया और वहां पर भक्ति मैया दोनों बालकों के साथ आ गई और वो दोनों बालक थे वे स्वस्थ हो गए। कहा व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की विवरण सुना रहे। सौनकादिकों ने प्रश्न किया, सुखेनोक्तम कदा रागे गोकर्णेन कदा पुनः सुरसये कदा ब्रह्मे सिंधि में संशयत्व नमो। हे प्रभु, गुरुदेव भगवान ये बताइए कि ये कथा कब और कैसे हुई, किसने सुना? सबसे पहले इस कथा को किसने व्यास रूप में सुनाया? तो सूत जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गोलोक पधारने के बाद जब भगवान दिव्य धाम को चले गए अपनी लीलाओं को संवरण करके, उसके 30 वर्ष के बाद 30 वर्ष कलयुग अधिक बीत जाने पर भादों के महीने में भाद्र पक्ष नवमी में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई और उसके 200 वर्ष बीत जाने के बाद, कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद भाद्रपद मास में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और उसके 200 वर्ष बीत जाने के बाद इस कथा को गोकर्ण जी ने दुर्गकारी को सुनाया और फिर 30 वर्ष बीत जाने के बाद इस कथा को शुक्ल पक्ष कार्तिक मास में नौवीं तिथि से सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया। इस कथा से लाभ क्या होगा? कथा के श्रवण करने से तो सूर्य सौनकादि ऋषियों को बतलाते हैं। भाई देखिए, हम लोगों की गतिविधि तो ऐसी है कि सबसे पहले कार्य हम करें चाहे ना करें, हमें लाभ चाहिए, लाभा लाभ हो जया जय। हम पहले से सोच लेते हैं कि इसमें लाभ होगा कि नहीं, तो यहां पर लाभ बताया और इसका साक्षी कौन है वो बताया। असारे संसारे विषय विषंगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्धम विपद सुखदाता तुलसुधाम केवलम व्यर्थम वो ब्रजत मुपदे उच्छित कथे परीक्षित साक्षी श्रवण कर मुक्ति कथने। इस आधार संसार में हम नाना प्रकार के प्रश्न तो करते हैं, लेकिन इस आधार संसार में हमको क्षेम कहाँ प्राप्त होगा? जब भगवान की लीलाओं की का गुणगान करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। और इसका साक्षी कौन है? तो बोले राजा परीक्षित साक्षी है। अब ये बताइए, केवल राजा परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होना है कि हम लोगों की भी 7 गिरेंगे हम लोगों के पास में, लेकिन हमको 7
बात भूले बिसरे। राजा परीक्षित को श्राप हुआ और राजा परीक्षित गंगा तट में जाकर के राजपाट से छोड़ करके और गंगा तट में जाकर के सीधे बैठ गए और भागवत भक्ति ऐसी समाहित हुई कि परमहंस व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी चलते हुए आ गए और उनने वैसे में कथा सुनाई। तो ये तो अभी हम आप लोगों ने कथा सुनी, ये तो महात्मा की कथा थी। जब तक हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं तब तक उनके विषय में हम कुछ भाई कितने भी बड़ा व्यास होना हो, अगर हम उसे नहीं जानते समझते तो हमारा मस्तक भी नहीं झुकेगा, प्रणाम भी नहीं करेंगे, होगा कोई। तो पहले किसी के महात्मा की चर्चा होनी चाहिए। तो भागवत के महात्मा की 6 अध्यायों में चर्चा हुई। अब अपन कथा में प्रवेश करेंगे। यहां पर व्यास जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में किसका मंगलाचरण किया? तो बताया सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। अच्छा, तो सत्य स्वरूप परमात्मा कौन है भाई? सत्य है कौन? अब यहाँ पर संत लोग आचार्य लोग चिंतन करते हैं किसी देवता का नाम क्यों नहीं लिया। तो व्यास जी कैसा मंगलाचरण करते हैं सुने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मप्रदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारितरां यथा विनिमयो यत्र तो लोग कहते हैं तो शैव संप्रदाय का ग्रंथ है, और अगर मैं कह देता शक्तिम पराम धीमहि तो शक्ति के उपासक कहते हैं हमारा ग्रंथ है। लेकिन यहाँ पर सत्यम परम धीमहि का सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। परंतु भागवत के 10वें स्कंध में आया है सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सत्य कौन है? अरे जब भगवान श्री कृष्ण मां देवकी के गर्भ में थे तो देवता ऊपर से वंदना करते हैं, हे प्रभु आप सत्य हैं, सत्य हैं। इस मंगलाचरण के अनेकानेक अर्थ हैं, लेकिन हमारे कृष्ण परम अर्थ ही जानते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः आदि विकार रहितस्यापि वसुदेव गृहे जन्मो। जिनका जन्म कहाँ हुआ? वसुदेव जी के घर में। अब आप लोग कहेंगे वसुदेव जी के घर कहाँ था भाई? भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जानते हो आप लोग? बहुत कथा सुनते होंगे जहाँ का। लेकिन यहाँ पर घर क्यों कहा गया? वसुदेव जी के घर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। घर किसे कहते? गृहिणी गृह उच्यते। जहाँ गृहिणी है समझ लो वही घर है, और जहाँ गृहिणी नहीं है कितना भी आपके पास रुपए पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो घर अलग ही समझ में आएगा। गृहिणी है तो स्वच्छता रहेगी, शुचिता रहेगी, अलग उसमें चमक रहेगी उस घर में। और जहाँ गृहिणी नहीं है तो गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पर भगवान वेद व्यास कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव जी के यहाँ हुआ, नानक में हुआ, पापी कंस के यहाँ पर। लेकिन यहाँ हुआ क्या? अर्थेषु अभिज्ञः परात् कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः। यहाँ तक कि पापी कंस को पता नहीं चला। जन्म तो हुआ कहाँ? मथुरा में, और रातों रात पहुंच गए कहाँ? गोकुल में।
कंस बस को पता नहीं। अरे ये जब लीला करते हैं ना, तो इनकी लीला कैसी है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी के मोहित हो जाते हैं। अभी आप कथा में सुनेंगे पंचम दिवस कि भगवान ब्रह्मा जी मोहित हो गए। भगवान ने जब दिव्य लीला की भूख सखाओं के साथ भोजन प्रसाद पाया तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा दी। ये कैसा नारायण है जो आज झूठा मीठा नहीं देखता, किसी के साथ भी खा रहा है। ब्रह्मा जी का एक नाम क्या है? विधाता। और विधाता माने विधि का ज्ञाता। विधि के विपरीत कोई कार्य होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई हम जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले हम हाथ पैर धोते हैं, और फिर जब भोजन करते हैं तो हमको मौन भोजन करना चाहिए। लेकिन ये तो कृष्ण जो है, ये बालक, ये तो दौड़ते दौड़ते गायों को भी लौटा लाता है, किसी का भी श्री रामा मधुमंगल का भी जूठा और ही लेकर के खाता है, फिर दौड़ लगा देता है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अरे ब्रह्मा बाबा की कौन कहे, उनके जो बड़े भाई है ना बलराम जी, वो भी मोहित हो गए। वो जान नहीं पाए लीला को। एक वर्ष के बाद पता चला जब गैया मैया पास में थी और बछड़े पास में थे, जो गाय दूध देना बंद कर दी थी, वो दौड़ते दौड़ते आई और अपने बछड़ों को दुग्ध पान कराने लगी। बलराम जी ने देखा ये हो क्या रहा है। जब दिव्य दृष्टि से देखा तो हर बछड़े में भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं। सर्वम कृष्णमयम जगत, सारा संसार ही कृष्ण में हो गया। ऐसी दिव्य लीला की भगवान की। और क्या किया? मोहियन पिया सूर्या, बड़े बड़े सूर्य मोहित हो गए। तेजो पारिमृणाम यथा विनिमयो। अरे जब भगवान कन्हैया बांसुरी बजाते हैं तो चमत्कार क्या होता है उस बांसुरी के बजाने से? जो यमुना का जल है वो रुक जाता है। यमुना यहाँ काट नृत्यों और पाषाण आर्दे रवत्तों, जो बड़े बड़े गिरखंड पाषाण हैं वो बहने लगते हैं। ये बांसुरी का कमाल है भगवान कृष्ण की। ये दिव्य लीला है। और इस बांसुरी की धुन सुनने के लिए कौन? उन गोप सखाओं को तो देखो, गोपियों को लोग देखो, घर का कार्य किए बिना भागते थे। ऐसे ही हमारे प्रभु, ऐसे परात्पर को हम सभी लोग प्रणाम करें। कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा की यहाँ पर व्यास जी ने मंगलाचरण के रूप में बलुना किया। पहले श्लोक में ध्यान किया, दूसरे श्लोक में गाएं क्या क्या गाना चाहिए हमें? तो बताया व्यास जी ने, माता पिता के बच्चे हैं जो दो चार, उनको सब बराबर बराबर बांट दिया। बाबूजी बहुत बड़ी नौकरी में थे, जितना उनका आखिरी में पैसा मिला सबको बांट दिया। इसके बावजूद भी बच्चे सेवा में लगे हैं। जानते हैं कि अभी बाबूजी के पास बहुत कुछ है मालदा और वो हमें देंगे, तो सेवा क्यों हो रही है? रबड़ी मलाई क्यों माता पिता को खिलाई जा रही है? क्यों? बांट तो दिया है भाई, घर बराबर बराबर, लेकिन अभी भी कुछ बचा है मेरे पास। तो एक कपटपूर्ण धर्म है। वो बालक इसलिए सेवा कर रहा है कि अपने पिताजी के पास बहुत कुछ मालदार है। तो धर्म में धर्म कैसा होना चाहिए? बिना कपट का कैतो युक्त नहीं होना चाहिए। धर्म प्रोचित कैतवो प्रपरो। इस कथा को जो सुनता है वो क्या होता है? निर्मत्सराणाम सदा। जो अंदर आपके मत्सर भरे हैं
मेरे कहा अंदर भी मच्छर है क्या? बोले यहाँ थोड़ा सा अंदर है, जो बाहर से काटे वो मच्छर और जो अंदर से काटे वो मत्सर। मत्ता अपने शरत थी, अरे ये हमारे सहपाठी का और इतना आगे बढ़ गया है, वो भी तो है। अरे भैया बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो कस्बा जा पाला इत्यादि लगा करके, मच्छरदानी लगा करके आप अपने आप को सुरक्षित कर लोगे, लेकिन ये जो अंदर के मच्छर हैं वो तो भगवान की कृपा प्रसाद के द्वारा ही दूर होंगे। तो आपको इस कथा के सुनने से सारे मच्छर समाप्त हो जाते, काम क्रोध लोभ आदि। और क्या होता है, इस कथा को महामुनि परमहंस व्यास जी सुखदेव जी ने गाया है और इस कथा को सुनते मात्र से यहाँ पर कथा चल रही है, उपाध्याय परिवार इस कथा को करवा रहा है और हमने जिसको आमंत्रण दिया या जिसको कानों में कथा पड़ी, कितने बजे से हो रही भाई? पता चला 3 बजे से कथा प्रारंभ हो रही है, व्यक्ति 2 बजे से तैयार होने लगा, टाइम लगता है ना तैयार होने में। अब वो तैयार होने लगा, कहाँ जाना है? पूरी कथा चल रही है, भागवत कथा। जिस समय से हम भगवान के उस कथा को सुनने के लिए भाव बनाते हैं, उसी समय भगवान हमारे हृदय स्तर पर आकर के बैठ जाते हैं। कितना दयालु कृपालु भगवान है हमारा। अभी आप पंडाल में नहीं आए, कथा मंडप में नहीं आए, आप घर में हैं, लेकिन जिस समय आपका भाव बना कि हमें कथा सुनने जाना है, उसी समय भगवान आपके हृदय भवन में प्रवेश कर जाते हैं। सत्यो हृदय वरोध्यते कृतनिभि शुश्रो शुभे लक्षणा। ऐसे परम दयालु कृपालु की कथा को कौन नहीं सुनेगा? एक बार नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यमुना जी के तट में एक गोपी नेत्र बंद करके बैठी थी। नारद जी ने कहा ये गोपी क्यों बैठी हुई है भाई, क्या बात है? यहाँ तो लाला एक दूसरे के यहाँ घर घर जाकर के माखन खाता है, लेकिन ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? नारद जी गए और जाकर के जैसे ही गोपी के नेत्र खोले तो देखा सामने नारद जी, प्रणाम किया, बाबा कब आए आप? नारद जी ने कहा गोपी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बताओ ये तुम नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रही हो? यहाँ तो भगवान अनंतानंद भगवान श्री कृष्ण दिव्य लीला के लिए सामने खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर तुम किसका ध्यान कर रही हो? गोपी ने कहा बाबा मैं ध्यान कछु ना जानूं। अरे तो नेत्र बंद करके क्या कर रही थी? बोले क्या बताएं बाबा, मुझे ध्यान मान कछु ना आवे, ये जो नंद लाला है ना मेरे हृदय भवन में ऐसो प्रवेश कर गए हो कि मैं सोचती होंगी मेरे हृदय भवन से बाहर चला जाए। नारद जी बड़े विस्मय में पड़ गए कि भागवत भक्ति के लिए लोग कथा में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं कि भगवान हमारे सन्निकट आ जाए, भगवान की कृपा के साथ हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन ये गोपी बड़ी विचित्र है। ये भगवान आनंदकंद नंदनंदन को अपने हृदय भवन से निकालना चाहती है। क्यों, क्या बात है गोपी बताओ? बोले बाबा और दिनों की बात ना बताओ, आज ही की बात बता रही है। अच्छा बता। बोले बाबा गुरुदेव भगवान आज मैं सवेरे सवेरे भोर बेला में प्रातःकाल गाय दोहने के लिए गई, और जैसे गाय दोहने के लिए गई मैं गो दोहन कर रही थी, उसी समय लाला आ गए, भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा क्यों गोपी सारा दूध बोलेगी नहीं, कुछ मेरे लिए भी बचाएगी? मैंने कहा ना लाला तो भी कुछ भी। तुरंत मैंने धारों से धारा, बर्तन में नहीं दूध की धारा को गिराया, सीधे उसके मुख में गिराने लगी। बहुत देर तक जब आवाज आई बहुत, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से बात कर रही है गोपी, तो सासू की आवाज आई, ए बहू किससे बात कर रही है? जैसे ही आज सासू गौशाला में पहुंची तो वहां पर क्या देखा, सारा का सारा वह दुग्ध जो था गौशाला में पड़ा था, वहां कोई कृष्ण नहीं था। मेरी सासू बड़ी नाराज हुई, बोली मेरा भी मौका देख रही है, जा करके जल्दी से धान कूट
चावल बनाना है मेरे को। मैं दौड़ के गई बाबा, और जैसे ही धान गुजरने लगी तो मेरे मुख कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण मान रूप में वो कहते हैं, भाभी सासू का ज्यादा डांटी क्या? बोले नाना भैया कोनो बात नहीं। और मैं बात कर ही रही थी कि उसी समय फिर सासू की आवाज आई, हे बहू किससे बड़बड़ा रही है? जब मैंने देखा तो वहां दोनों कृष्ण आए, तो कल्पना का कृष्ण था। अब सासू आई और बोली, मेरा मुंह क्या देख रही है? घर में पानी नहीं है पीने के लिए, जा यमुना जी और जा करके जल भर के ले आ। मैं गई बाबा, और आकर के अपना वह पानी का मटका भर के रखी थी कि फिर मुकरैया आ गई नंदपुर लाला। नंदपुर लाला ने कहा, भाभी अगर ये ज्यादा वजनदार हो तो मैं इसको उठा दूं? हाँ हाँ लाला, अच्छे समय में आ गए, वो उठा दो, हाथ लगा दे। और जैसे ही मैं हाथ लगाया और मैं मस्तक में रखना चाहा तो मटका मेरे फूट गए। वहां तो दोनों कृष्ण ना रहे। अब बाबा अगर मैं बिना पानी लिए घर गई तो मेरी सास को मुझे घर से बाहर कर देगी। अब मैं सोच रही हूँ कि लाला को जब तक मैं अपने हृदय भवन से बाहर ना करूं तब तक मैं आज घर ही ना जाऊं। नारद जी ने साष्टांग को प्रणाम किया उस गोपी को। हम भगवान को हृदय भवन में प्रवेश कराना चाहते हैं तो बाहर गोपी वहां तो सबके घर में मेहमान घूमता फिरता है। तो ऐसे प्रभु हैं, तो हमें ध्यान किसका करना चाहिए? सत्य स्वरूप परमात्मा का। गाय क्या? तो भगवान की लीलाओं को गाना चाहिए। और पीना क्या चाहिए? सब बताया कैसे, ध्यान किसका करें? गाय क्या और पीना क्या चाहिए? तो बताया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद पिबत भाग्यवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। निगम यानी वेद। वेद रूपी वृक्ष में एक परिपक्व फल लगा है। वह कौन सा फल है? भागवत रूपी फल लगा है। अगर वो थोड़ा सा नीचे गिरा तो फूट जाएगा। अच्छा तो फल मीठा है क्या? बोले हाँ मीठा है। सुखमुखाद व्रतद्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोते के द्वारा उसमें चोंच मारी गई है। अब हम लोग जानते हैं कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, या फिर जिसमें तोता चोंच मार दे वही मीठा है, या पहले से मीठा रहता होगा, या तोते के द्वारा जिसमें चोंच मारी इसलिए मीठा हो गया। तो इस सुखदेव रूपी तोते के द्वारा इसमें चोंच मारी गई है। हम लोग कहते हैं ना कि भैया बच्चों से कहते बेटा ये फल खा ले, बच्चा कहता ना इसको देखो ये कटा फटा है नहीं खाएंगे। लोग बोले ना, तो दादी माँ कहेगी ना बेटा ये तोते के द्वारा इसमें चोंच मारी गई, ये बहुत मीठा होगा, खा ले इसको। तो ये सुखदेव रूपी तोते के द्वारा इसमें चोंच मारी गई है। अच्छा तो परिपक्व मीठा फल है क्या? व्यास जी से किसी ने पूछा कि आपका फल है तो आप मीठा बताओगे? सही में मीठा है? बोले हाँ भाई, सुखदेव रूपी तोते ने इसमें चोंच मारी है। भाई कोई फल बेचने वाला निकलता है और क्या कहता है, लो मलाई वाले केले। हम मलाई उसमें रहती है क्या? उसको तो बेचने का है कि मेरे केले किस तरह से बेचे। तरबूज खरबूज कहता है 70 से मीठे। अब एक व्यक्ति आ गया चक्कर में और जैसे लिया और काट करके खाया तो देखा बिल्कुल मीठे नहीं थे। दौड़ करके गया जो बेचने वाला था उसके पास और जाकर के बोला, क्यों भाई तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? ये तो तरबूज खरबूज तुम्हारे बिल्कुल मीठे नहीं है। बोले बाबा आपने मेरी बात को सुना नहीं, मैं तो कह रहा हूँ खरबूजे शक्कर से मीठे, काटो और शक्कर डालो तब वो मीठे लगेंगे। तो व्यक्ति को अपने वह व्यापार कर रहा है, बेच रहा है वस्तु, तो उसको बेचने की कला है कि हम कैसे बेचे। तो व्यास जी से लोगों ने कहा ये आपका फल है तो आपको मीठा इसको कहोगे? बोले ना, प्रमाण है क्या? बोले सुखदेव रूपी तोते के द्वारा ये उच्छिष्ट है, झूठा किया गया है। अच्छा बाबा ये बताओ किसको किसको ये पिला रहे हो? तो दो लोगों का नाम लिया। और कौन से? आप लोग दो लोगों में समझ जाएंगे कौन है
यह बताया गया है। मोह रहो रसिका भोगे भावुका, अरे रसिक जनो आओ, अरे भावुक जनो आओ, इसको तुम पियोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए जो कथा प्रेमी है वो दौड़ता है, रुकता नहीं है, मुझे तो कथा सुनना है। और जो भावुक है वो भी नहीं रुकता, दौड़ता है। जो अभिमानी व्यक्ति है वही सोचता है ना हमको तो आमंत्रण निमंत्रण कार्ड नहीं आया, हम कैसे जाए। और जो भगवत प्रेमी है वो तो दौड़ता चला आएगा। और जिसको प्यास नहीं है वो काय को, अरे हम यहाँ पर गर्मी का समय हो और प्यास बुलवा ले, और प्यास बुलवा ले, क्या वाला कहता बाबा जी, दादाजी किसी समय निकले अपने घर से पानी पी करके, उन्हें प्यास तो पी गई। अब वो बोलने लगा दादाजी ठंडा ठंडा पानी पी लो। दादाजी को देखेंगे भी नहीं क्योंकि उनको प्यास ही नहीं। लेकिन दादाजी का ध्यान आकर्षण वो बार बार जब करता है तो दादाजी गए और दादाजी ने कहा अच्छा ये बताओ कहाँ से पानी भर के लाते हो। बोले कोई नगर निगम का जो नल आता है ना उससे मैंने पानी भरा है। अच्छा अच्छा तो पात्र कौन सा है। बोले दादाजी बिल्कुल बढ़िया अभी पटना लाया हूँ। अच्छा तो धोल के भरते हो। बोले हाँ धोल के भरता हूँ। अच्छा तो छानते हो पानी को। बोले हाँ बाबा जी छान के भरता हूँ। इतने प्रवचन क्यों कर रहा, क्योंकि उस व्यक्ति को प्यास नहीं है इसलिए। और कोई व्यक्ति अगर रेगिस्तान में फंस जाए और प्यास के कारण उसका गला सूखा जाए और उसी समय कोई एक गिलास पानी लेकर उसके सामने आ जाए तो वो पूछेगा ठंडा है, गर्म है, खट्टा है, मीठा है, वो तो तुरंत लेगा और गड़गड़ करके पी जाएगा। तो जो रसिक है, जो भावुक है, जो प्रेमी है, वो तो कथा पिपासु दौड़ता है, कहाँ मिले, कैसे मिले, इस तरह से। और अच्छा किसी ने कहा भाई देखो आपने व्यास जी बताए कि फल जो है परिपक्व है, अगर ये नीचे गिरा तो फूट जाएगा, तो ये नीचे गिरा होगा तो फूट गया। बोले ना ये डाली पर डाली आया है, रुकते हुए आया है। कैसे? सबसे पहले नारायण भगवान रूपी शाखा पर लड़का नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया 4 श्लोकों में, आप आगे सुनेंगे कब श्लोकी भागवत। तो नारायण रूपी शाखा से जब यह फल होगा तो ब्रह्मा जी की शाखा में अटका, और फिर ब्रह्मा जी की शाखा से जब यह फल होगा तो नारद जी की शाखा में आकर के लटका। फिर नारद जी की शाखा से जब यह फल होगा तो वेद व्यास जी की शाखा में आकर के अटका, और फिर वेद व्यास जी की शाखा से जब यह फल होगा तो सुखदेव रूपी शाखा में आकर के लटका, और सुखदेव रूपी शाखा से जब यह राजा परीक्षित के माध्यम से हम आप सभी को वितरित हो गया है, ये प्राप्त हुआ। तो ये कथा तो जो है इस तरह से है कि पिपासु दौड़ता है, और जो कहता है ना अभी तो बात कथा होती है क्या सुनना, वही तो कथा है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है क्या, रामचरित जे सुनत अघारी बिल भी नहीं बनाता, चूहे बिल बनाते हैं उसी में प्रवेश कर जाता है। तो ये कान जो है सर्प के बिल के समान है, जो भगवान की कथा को नहीं सुनते।
सौनकादि ऋषियों ने कहा प्रभु हमारा प्रश्न है, आप उसको सब सुने और उसके फिर हमें आप इस कथामृत का पाठ कर रहे हैं। बताइए भाई तुम्हारे प्रश्न क्या है? तो सुंदरी से सौनकादि ऋषि बतलाते हैं कि शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किं कर्म केवतारस्य धर्मागम शरणं गतः। हमें तो पहले आप ये बताइए कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? कौन कह रहा? सौनकादि का ख्याति अंजान ऋषि। हम जीवों के लिए उन ऋषियों को चिंता थी। वो ऋषि कहते हैं कि जीवों का कल्याण कैसे होगा प्रभु ये बताइए। दूसरा प्रश्न किया कि आज के शास्त्र बहुत है, शास्त्र बहुत है और समय कम है, तो शास्त्रों का सार क्या है वो बताइए। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और सुनने आएंगे तो कहेंगे चलो वहां पर भगवत गीता हो रही है। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता वो समझते हैं एक ही है। भगवत गीता महाभारत का एक अंश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में उस कुरुक्षेत्र में 18 अध्यायों में गीता सुनाया। तो हम लोग हिंदू लोग तो ये भी नहीं जानते कि हमारा ग्रंथ कौन है। और जो मजहब वाले हैं उनको सब अपना जानते हैं, समय समय पर सब जाते हैं अपने देवालय मंदिर, लेकिन हम लोगों के पास तो समय भी नहीं है। हर हिंदू धर्मावलंबी के यहाँ पर रामचरितमानस होना चाहिए, गीता होनी चाहिए और श्रीमद् भागवत महापुराण होना चाहिए। अब इसमें कोई कह सकता है महाराज जी कैसे पढ़ेंगे? बोले आप पढ़ो या ना पढ़ो, उसके दर्शन ही करोगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हर हिंदू धर्मावलंबी के यहाँ पर ये 3 ग्रंथ तो होना चाहिए, गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस। कोई आ जाए ऐसा संत, कोई ऐसा विद्वान और आपसे बोले कि उपाध्याय जी वो भागवत का भागवत ग्रंथ है क्या आपके यहाँ दीजिए? आप नहीं महाराज की आवश्यकता ही नहीं, होना चाहिए। आज के समय में तो गीता प्रेस ने हम लोगों के ऊपर बड़ी भारी कृपा की है। गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं बड़ी सस्ती, सुंदर और बहुत स्पष्ट शुद्ध लिखा हुआ उसमें मिलता है। और जो प्रेस है उनकी किताबों में तो मिसप्रिंट मिलेगा, लेकिन गीता में बहुत शुद्ध होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम आप लोग पढ़ नहीं पाते। तो हमें ग्रंथ हमारे घर में 3 ग्रंथ तो अवश्य होना चाहिए। तीसरा प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए भगवान अवतार क्यों लेते हैं? वो तो सोच ले तो कोई कितना बड़ा राक्षस क्यों ना हो वैसे में ध्वंस हो जाएगा, लेकिन अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न किया कि बताइए अगर भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए? इस कलयुग में तो क्या यहाँ अवतार मिल जाएंगे आपको? तो प्रभु आप ये बता दो कि भगवान कितने अवतार हुए ये भी बता दीजिएगा। पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान लीला संवरण करके चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है ये बताइए। आज सूत जी ने कहा मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करूं। तो सूत जी के गुरुदेव कौन है? परम सुखदेव जी, उनको प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेत प्रत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विवेदुः तं सर्वभूतो हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेत प्रत्यम, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से सुखदेव जी बाहर आए। कितने वर्ष में आए? 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद बालक का जन्म हुआ।
ऋषियों ने कहा प्रभु 12 वर्ष क्यों माँ के गर्भ में रहे, कारण क्या है? बोले ये कोई साधारण सुख नहीं है, साधारण जीव नहीं है, ये माँ राधा के लीला सुख है। उसकी संहिता में कथा आती है, आप जहां नाम सुनते होंगे कि ये राधा के लीला सुख है। राधा जी ने कहा कि हम और हमारे परात्पर अखिलेश्वर हम जाएंगे और धरा धाम पर लीला करेंगे। सुखदेव जी ने कहा कि मैं भी रुकने वाला नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। राधा जी ने कहा मां तुम क्या करोगे? बोले कि आप जो लीला करेंगे मैं उनका गुणगान करूंगा, तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो वो सुखदेव जी कोई साधारण सुख नहीं है। आज माँ के गर्भ से बाहर निकले और कहाँ जाने लगे? वन की ओर जाने लगे, जंगल की ओर। बालक आजकल आपने ऐसा देखा कि जिसका जन्म हो, अरे जब बालक होता है तो रोता है, रोता कहता है कहाँ आ गया, लेकिन ये बालक तो बड़ा विचित्र है, सीधे वन की ओर चल दिया। क्यों? वो तो माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। कारण क्या? बोले संसार की जो है माया सताएगी, इसलिए वो गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान आदिदेव महादेव और यहाँ की व्यास जी ने भी आशीर्वाद दिया, बेटा माँ को कष्ट हो रहा है, गर्भ से बाहर निकलो, तुम्हें संसार की माया नहीं सताएगी। जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर निकले और सीधे वन की ओर चल दिए, जंगल की ओर। पिताजी पीछे पीछे चलने लगे। व्यास जी हाँ बेटा बेटा आजो हावो। अरे अभी तक बेटे का तो मुंह भी ढंग से नहीं देख पाया और बेटा इस तरह चल दिया। चले जा रहे थे और वहां पर क्या देखा? एक सरोवर में स्नान कर रही थी देवांगनाएं। जैसे स्नान करते देखा तो सुखदेव जी को देखा तो उन अप्सराओं, उन देवांगनाओं ने किसी भी तरह के वस्त्र धारण नहीं किए। और जैसे ही व्यास जी वहां से सरोवर के निकट पहुंचे तो गुरुदेव ने दौड़ करके अपने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी उनके पास में गए, देवी हो मैं 85 वर्ष का बूढ़ा, तुमने मुझे वस्त्र धारण किया, मेरा वो जो जवान बालक युवा बालक यहाँ से निकला तुमने उसको वस्त्र धारण नहीं किया, क्या बात है? उन देवियों ने कहा स्वामी जी जो आगे गए ना वो तो परमहंस हैं, उनको तो ये भी मालूम नहीं कि ये पत्थर है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, वो कैसे है? वो तो ऐसे हैं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी युग पाली। इसके बावजूद भी आज माया शक्ति ऐसी सताई व्यास जी को कि वो पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। मन में जंगल में जब पहुंचे और आवाज लगाइए बेटा, हाँ बेटा, तो मानो वो सुखदेव जी के साथ में सब वृक्ष मिलकर उत्तर देते हैं, हाँ बेटा। अरे जब हम किसी जंगल में जाते हैं और घने वृक्ष होते हैं और वहां पर आवाज लगाते हैं तो आवाज प्रतिध्वनि लौट करके आती है, तो मानो वो वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, किसको बेटा कह रहे हो? तब ध्यान आया व्यास जी को, अभी मैंने तो आशीर्वाद दिया कि बेटा तुझे संसार की माया नहीं सताएगी। और पहली आज पीछे उस माया शक्ति में पीछे पीछे बेटा के दौड़ा चला आया। ऐसे प्रभु को जो सर्वभूत हृदय, जो सिया राम ने सब जगह जानी है, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। बुरी मान सूत जी ने प्रणाम किया, उसके तत्पश्चात अवतारों के बारे में बताया। भगवान के कितने अवतार हुए? तो भागवत में आया है 22 अवतारों का, 24 अवतारों का क्रम मानते हैं। और जिसमें 24 अवतारों में 2 अवतार बड़े विशिष्ट हैं। कौन कौन से? एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम और एक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। कहा भी गया है राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। ये तो कहीं नेत्र हिला करके, कहीं मुख से बोल करके उन गोपियों को कितना से छोड़ दिया। अगर हमको जीवन में
लीलाओं का हम ध्यान करें। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको रात्रि में जानकारी मिली कि मेरा कल राज्याभिषेक होना है और प्रातःकाल वन कमल की ओर चल दिए, कोई हर्षना विचार, ऐसा कोई हो सकता है? आज का बालक लड़ने लगेगा, पिता का गला पकड़ लेगा, ये क्या कर रहे हो, बेवकूफ समझ करके रखा है क्या? लेकिन माँ है हमारे प्रभु राम, आज भी जो प्रभु राम का नाम ले ले तो उसे आराम मिलता है। और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीलाओं को आप अच्छे आनंद में होकर के श्रवण करें तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। तो आइए ऐसे प्रभु के उसी धाम की ओर चलते हैं। कहाँ? वृंदावन चलते हैं और कहते हैं क्या मन चल रे, हम लोग यही कहते रहे और मन को लेकर के वृंदावन चले। मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम, तेरा 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 मन चल रे
श्रोता कम हो, लेकिन श्रवण करने वाले उनको समझ में आए कथा। तो आजकल एक बड़ी विडंबना है कथा में भी, जो सही सीधी सीधी कथा कहे उसको अच्छा व्यास नहीं माना जाता, जो खूब नाचे गवाए ना उसको। भैया नाचना गाना है ना तो देवी जागरण रात्रि जागरण करवा लो आप, हमारे विनायक की बेटे। लेकिन यहाँ तो भगवान की जो धारा है उसमें बहना है, वो कथा सुनना है, बाहर का कुछ नहीं सुनना, सास बहू की चुटकुले नहीं सुनना कथा मंच से। ये व्यास कथा मंच बड़ा पवित्र है और इस कथा मंच से शुद्ध कथा ही होनी चाहिए। सूत जी सौनकादिक ऋषियों को बतलाते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरा योगी वासव्याम करया हरे। द्वापर के अंत में पराशरा योगी, पराशर जी के पुत्र कौन? व्यास जी कहां पर बैठे हैं? अपने वैदिक बद्रिक आश्रम के निकट सम्याप्रास आश्रम में। व्यास जी ने देखा कि एक वेद है, उस एक वेद के 4 वेद कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेद मंत्रों को कौन पढ़ पाता है? हम लोग अभी इस समय श्रावण मास चल रहा है, रुद्राभिषेक करवाते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छा लगा, बोले समझ में तो नहीं आता, लेकिन उसकी जो ध्वनि है, मंत्रोच्चार का जो क्रम है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो व्यास जी ने कहा पंचम वेद के रूप में महाभारत को प्रकट कर दिया, जिसमें 1 लाख श्लोक है। तो भी लोगों की स्थिति नहीं बन पाई। आज के समय में कहा 2 पन्ने का 40 स्तोत्र पढ़ने का लोगों के पास समय नहीं है। इतना बड़ा ग्रंथ 1 लाख श्लोकों का महाभारत। उसके बाद उन्होंने व्यास जी ने 17 पुराण लिख डाले। 17 पुराण लिखे तो भी आज देखते हैं कि कुछ समझ में आ नहीं रहा, बड़े चिंतित बैठे हैं। कहाँ? सम्याप्रास आश्रम में, बद्रिक आश्रम के निकट माणा गांव के पास है। उसी समय नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी ने देखा कि वेद व्यास जी इस तरह से बड़े चिंतित मलिन बैठे हैं, क्या बात है? नारद जी ने प्रश्न किया, पाराशर्य महाभागो भवतः प्रचिदात्मना परिदृश्यति शारीर आत्मा मनस एव वा। हे व्यास जी, आपका मन चिंता क्यों है कि मैंने एक वेद के 4 वेद कर दिया, पंचम वेद महाभारत बना दिया और 17 पुराण लिख डाले, तो भी लगता है कि भी मैंने कुछ किया नहीं। कौन कह रहा? वेद व्यास भगवान जो 24 अवतारों में कितनी गणना है। हम आप लोग को साथ जा करके नकल करके हम वहां से अगर कोई एकांत रचना बना डाली तो 10 जगह दिखाएंगे, देखो महाराज जी ये मैंने स्वरचित रचना है मेरी, हाँ मैंने स्वयं लिखा है। और हो सकता है कोई बड़े कोशिश भी प्राप्त कर ले, प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। आज इतना सब कुछ लिख दिया तो भी उनका मन स्थिर नहीं है। नारद जी ने कहा कि अगर वेद व्यास जी आप कहें तो मैं बताऊं आपको कि आपका ये जो मन है स्थिर क्यों नहीं है, इस तरह से मलिन क्यों है? वेद व्यास जी ने कहा बतलाइए। तो नारद जी ने बताया, आपने जो ग्रंथ लिखे सब में आपको ये भाव था कि मैं लिख रहा हूं, और साथ में आपने विधि पाया क्या आप ये कार्य करिए तो आपको ये लाभ मिलेगा, आप ये कार्य कीजिए तो ये लाभ मिलेगा, ऐसे ग्रंथों को लिखा। और कहीं कहीं तो आपने बड़ा विचित्र ढंग से लिख दिया। आपने लिखा कि इस यज्ञ में इस पशु की बलि चढ़ाए। हमें मालूम है कि आपने क्यों लिखा। आपने देखा कि जब इस संसार में अतिशय जीवों की हत्या होने लगी तो आपने उस ग्रंथ में ये लिख दिया क्या, जब कोई बड़ा विशाल
आश्रम में जो और शिष्यमंडल जो बड़े कष्ट में रहते थे कि बताओ ये बीड़ी पीता है, यहाँ का माहौल गंदा करता है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी के पास जाकर के बोले कि गुरु जी ये जो राम सेवक है ना, ये धूम्रपान करता है। तो गुरु जी ने उस समय कुछ नहीं बोला। जब सब लोग चले गए तो बुलाए उसको, राम सेवक के घर आओ, और बुला करके कहा क्यों भाई बीड़ी पीते हो, धूम्रपान करते हो? बोले गुरु जी आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गुरु से कपट नहीं होना चाहिए, कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। गुरुदेव भगवान मेरी आदत बन गई, मैं बीड़ी पीता हूँ। अच्छा बेटा ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हो तो सुनो। क्या गुरुदेव बताइए? बोले तुम प्रतिदिन न पिया करो, रविवार के रविवार संडे के दिन जो है बीड़ी पिया करो। ऐसा क्यों कहा? 7 दिन में एक बार पिएगा, फिर कहेंगे 15 दिन में, फिर महीने में उसकी बीड़ी पीना छूट जाएगी। उसी समय आज यह शिष्य से वार्तालाप हुई, गुरु जी का ध्यान आया कि मुझे तो हरिद्वार जाना है। गुरु जी हरिद्वार चले गए और आ गया रविवार। अब रविवार के दिन आश्रम में कोई नहीं था, कोई पीले में जाके और बढ़िया बीड़ी पी रहा था। शिष्यों ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम, रुक जाओ, गुरु जी आए फिर हम बताते हैं। बोले ना गुरु जी बहुत बोले। अच्छा गुरु जी ने बोला? हाँ गुरु जी ने कहा है कि रविवार के दिन बीड़ी पीने से बड़ा पुण्य मिलता है। अब देखो बात क्या थी और बात कहाँ पहुंच गई। अरे भैया तो लाओ मैं लंबी है ना, अब तो बीड़ी के गट्टे आने लगे, उधर तो बीड़ी पीने लगे। लेकिन गुरु जी ने कहा किस लिए था? इसकी बीड़ी पीने की आदत छूट जाए। उसी तरह वेद व्यास भगवान ने अगर इस ग्रंथ में लिखा है इस यज्ञ से इस यज्ञ में इस जीव पशु बलि चढ़ाए, तो वो निवृत्ति परक है, ना प्रवृत्ति परक का निवृत्ति के लिए है। लेकिन आज लोग मारकाट और जीव हत्या करने लगे। आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए, नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा जिसमें भगवान और भक्तों का दिव्य चरित्र हो। वेद व्यास अरे भैया लिखिए, आजकल तो चल ही रही है, करेंटी दौड़ाना है। तो जो भगवत भक्त है वो तो अपने आप दौड़ेगा ना, नहीं कला सोने जाना, उसे धक्का नहीं मारना पड़ेगा, तू भी चल तू भी चल, वो तो दौड़ेगा। आज वेद व्यास जी को केवल इशारा ही किया, आज वेद व्यास जी के समझ में आ गया। वेद व्यास जी गए और मां सरस्वती के तट में जाकर के दिव्य आचमन किया, स्नान किया और वहीं पर बैठ गए, गणेश जी को प्रणाम किया और ग्रंथ लिखने लगे। उसके पूर्व नारद जी ने अपनी पूर्व की चर्चा भी बताई कि मैं पूर्व में एक दासी पुत्र था। वेद व्यास जी मैं सीधे नारद नहीं बन गया, मैं पहले दासी पुत्र था। चातुर्मास का समय आया और चातुर्मास में संत लोग आए, आश्रम में रुके थे, मेरी माँ वहां पर सेवा प्रदान करती थी, संतों की सेवा करती थी, मैं भी साथ में रहा, शिव प्रसाद प्राप्त करता था जो संतों का बच जाता था और उस प्रसाद को शिष्य को प्राप्त करता था। चातुर्मास पूर्ण होने पर आज संत लोग जाने लगे। जब संत जाने लगे तो मैं भी उनको प्रणाम किया, महाराज जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा भाई देखो तुम्हें हम ले तो चलते, लेकिन अपनी माँ का तुम सहारा हो, पिता भी नहीं है तो अभी नहीं उचित नहीं है। तो उनको मंत्र दे दिया इसको नारद जी को कि तुम इस मंत्र का जाप करो और जब तुम्हारी माँ इस धराधाम को छोड़ करके चली जाए तब तुम फिर हमारे निकट आना। मंत्र कौन सा दिया? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र संत लोग को चले गए, यहाँ पर जाप करते करते एक जने यमुना तट के किनारे बैठा, जब किया पीपल वृक्ष के नीचे भगवत आराधन करने लगा। मेरी माँ आ जाती और कहती बेटा दुग्ध पान कर लो। माँ का तो दायित्व ही है ना, माँ तो बच्चा झटकारेगी ना, मेरे पास मत आना, लेकिन माँ ऐसी कुछ है, माँ सबसे ही बड़ा विशिष्ट है।
माता क्यों ना हो जाए, लेकिन माता तो माता नहीं हो सकती। मन नहीं लगा। नारद जी कहते हैं मैं भगवान के आराधना में बैठता और मेरी आत्मा आकर के मुझे बाधा पहुंचाती। एक दिन पता चला संध्या काल के समय मेरी मैया धोने जा रही थी। उसी समय एक सर्प ने मैया को दंश कर दिया, मैया की मृत्यु हो गई। और जब मेरे मित्र लोग आए और बताए अरे भैया सुनो तुम्हारी मैया की मृत्यु हो गई, नारद जी ने कहा मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। कोई माँ की मरने से प्रसन्न होता है, लेकिन बोले बाहर से नहीं अंदर से। बाहर संसार को तो दिखाना था, खूब रोया मैं। जैसे आज के समय में मायावी लोग रोते हैं, अंतर से प्रसन्नता हो बाहर से रोते हैं, लेकिन नारद जी क्यों अंता प्रसन्न हुए कि मुझे कोई भगवान के आराधना में बाधा नहीं पहुंचाएगा इसलिए। और हम लोग क्यों रोते हैं? हम लोग जिंदगी से छुटकारा को मिला, कहां तक इसकी सेवा करते हैं? उसका सब क्रिया कर्म किया और फिर मैं भगवान का आराधन जब किया और भगवान का आराधन किया तो एक दिव्य झांकी मुझे द्रष्टव्य हुई। जैसे हृदय स्थल पर विराजमान परात्पर परमेश्वर की मैंने दर्शन किया और मैंने नेत्र खोले, छटपटा गया। अरे प्रभु जो अभी दिव्य दर्शन दिए थे वो कहां चले गए? आकाशवाणी हुई बेटा अभी तुम परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व है। नारद जी ने कहा जब मैं परिपक्व नहीं था तो मुझे दर्शन क्यों दिया? बोले तुम्हारे मन में कहीं ना आ जाए कि जो संतों की जो वाणी है उसको हम पूर्ण करने के लिए तुम्हें दर्शन दिए। भगवान कहते हैं अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम योगिनाम। अभी तुम परिपक्व नहीं हो। आज अरे भाई टेलर मास्टर को देखो, सायंकाल के समय वो कपड़ा कोई डाल करके गया कि मुझे इसका शर्ट बनाना है, शर्ट को उसने जल्दी जल्दी काट करके फिटिंग सी रख करके चला गया। उसका घर जाने का समय हो गया, चला गया। और प्रातः काल जब आया उसकी दुकान में 11 बजे तो आधा घंटे में शर्ट को सिल दिया। लोगों ने कहा भाई तुमने कुछ चमत्कार कर दिया? बोले ना, इसकी कटिंग तो मैंने कल कर दिया था, इसको तो आज में केवल सिलाई मारना था। तो बोले नारद जी भी आज जो है भगवान के आराधन में कैसे तल्लीन हो गए। क्या हुआ? भगवान ऐसे तल्लीन हुए कि एक दिन गर्जना तर्जना के साथ जब यह प्रलय हुआ तो प्रलय में मैं भी संपन्न हो गया। और जब सृष्टि का पुनः विस्तार हुआ तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं प्रकट हुआ और केवल भगवान का गुणगान करता था, कुछ नहीं। किस तरह की बीना है वो? भगवान ने बीना प्रदान कर दी। देवता देवदत्ता, ये वीणा मुझे किसने दिया?
बोले परात्पर अग्निश्वर भगवान ने प्रदान किया और कहा क्या बेटा इस वीणा में मेरा गुणगान करो तो। अब जब से जो है मैं इस वीणा को पा करके केवल भगवान का गुणगान करता हूँ। नारद जी ने यह अपनी पूर्व जन्म की कथा को बताया और यहाँ पर वेद व्यास जी संज्ञापात आश्रम में गए और उस ग्रंथ का निर्माण किया। भगवान विघ्न विनायक गणेश जी का स्मरण किया कि प्रभु आइए किसी भी प्रकार का विघ्न न आए और दिव्य ग्रंथ का निर्माण कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब वो ग्रंथ हम किसको प्रदान करें? ग्रंथ तो तैयार हो गया, कोई पढ़ने वाला तो होना चाहिए, समझने वाला। उसी समय ध्यान आ गया अपना परमहंस महिमालय पुत्र सुखदेव जी, जिसको मैं बुला करके परेशान था लेकिन वो लौट करके नहीं आया। उसी समय क्या किया? अपने शिष्यों को दिव्य मंत्र पढ़ाया और मंत्र पढ़ा करके जंगल में भेजा। और जब बोले जाकर के इस लोगों को गाओ, अगर मेरा वह बेटा जो निराकार की सत्ता में विद्यमान परात्पर अपरेश्वर के ध्यान में निमग्न है, निर्गुण निराकार के ध्यान में अगर सगुण साकार इस दिव्य रूप का ध्यान स्मरण कर लेगा, सुन लेगा तो वो रोकेगा नहीं। शिष्य लोग गए और जंगल में उन श्लोकों को गुनगुनाने लगे। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रजमान सहकर्क कपिशम वैजयंती चमाला रत्नांगोरधर सुधया सूरयन कोपवृन्दै वृन्दारण्यम शमयरमणम प्राविशन् गीतकीर्तिः। भगवान का ध्यान किया उनके स्वरूप का। कैसे है प्रभु? बरहापीडम, भगवान श्री कृष्ण गोपबालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उच्चारण करा करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय का स्वरूप बताया। सिर पर मयूर पुच्छ लगा है और पुंज लगा हुआ है, बांसुरी आधार पर रखी हुई है, शरीर सुनहला है। भगवान वैजयंती की माला को धारण किए है, पुष्प माला धारण किए हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप हैं और बांसुरी के चित्रों में आगे पीछे अपने हाथ को अंगुलियों को ले जा रहे हैं और वह दिव्य बांसुरी की तान जब उन गोपियों के पड़ी कान तो वह सब भूल गई अपना भान और सब अपने अपने दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। अब हमारा मनमोहन कन्हैया आने वाला है। ऐसे प्रभु जो श्रेष्ठ वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे प्रभु को मैं उनके चरण चिन्हों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी जो निर्गुण निराकार की सत्ता में ध्यानावस्थित थे उठ करके खड़े हो गए। इतना अच्छा स्वरूप। ऐसे है प्रभु। जैसे ही चलने को उद्यत हुए उसी समय ध्यान आया, भैया कोई सुंदर हो ठीक है, लेकिन सुंदर के साथ साथ उसका चरित्र कैसा है? सुंदर तो कोई हो सकता है भाई, सुंदरता एक अलग चीज है, लेकिन अंता ही उसका हुए तो ध्यान आया नहीं भैया सुंदर है तो रहा है, स्वरूप उसका ठीक है, लेकिन उसका गुण कर्म क्या है वो भी तो होना, जानकारी होना चाहिए, क्या गुण है उसके अंदर। तो दूसरे श्लोक को गुनगुनाया शिष्यों ने। अहो बकीय स्तनकाल कूटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिन्धा कृचितां ततोऽन्यं कम्बा प्रदेम। बकासुर की बहन पूतना अपने सिरों में आला हाथ जहर लगा के भगवान को मारने के लिए आई। हंतुमिच्छसि मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा कुछ भी हो, माँ के जैसे कार्य कर रही है, माँ सी कहलाई मौसी।
अरे दुग्धपान कौन कराता है? माँ पान कराती है ना। तो बोले कुछ भी हो, माँ के जैसे आज यह मुझे दुग्धपान करा रही है, तो जो माँ यशोदा को गति देना था उस पुत्रा राक्षसी को वह गति प्रदान कर दी। न जाने कौन से गुण पर दया विधि बीज जाते हैं, उन्हें तो बहाना चाहिए। ऐसे प्रभु जैसे ही आज परमहंस सुखदेव जी ने इस श्लोक का वैदिक भावार्थ को जाना, तुरंत उठे दौड़े शिष्यों के पास गए, भैया 2-4 श्लोक और सुना दो। शिष्यों ने कहा बस हमें 2 श्लोक ही गुरु जी ने रटाया था, अगर आपको और श्लोक सुनना है तो चलो हमारे गुरुदेव भगवान के पास, जहां पर 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ अभी अभी गुरुदेव भगवान ने तैयार किया है। गए सुखदेव जी गए और आज सुखदेव जी को व्यास जी ने वे 18,000 श्लोकों का वह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान करा दिया। तो किस लिए? क्या उनका पुत्र इसलिए? ना, पुत्र नहीं, पात्र है इसलिए। आज के समय में तो विडंबना ये है कि पात्र हो चाहे ना हो, अगर हम विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो हम यही चाहते कि हमारा बेटा है ना, या फिर हमारी पत्नी ही उस गद्दी में बैठे, तीसरा चौथा कोई ना बैठे। लेकिन परमहंस सुखदेव जी पात्र हैं, पुत्र तो है ही लेकिन पात्र हैं, इसलिए व्यास जी ने उस ग्रंथ को समर्पित कर दिया। सूत जी से सौकालिक ऋषियों ने कहा प्रभु कथा तो कुछ सुना रहे थे, कहीं और पहुंच गए। कथा तो सुना रहे थे, राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। तब ध्यान आया व्यास जी के वह परम शिष्य सुखदेव जी के परम शिष्य सूत जी को, और सूत जी ने सुनाना प्रारंभ किया। यदा ब्रजे गौरव संजयानाम वीरेश्वरो वीरगतिं गतेषु प्रचोदया विद्यगदा विमर्शो भगनो रुनन्दे रतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत संपन्न हुआ, महाभारत संपन्न हो गया, कौरवों का संहार हो गया। लेकिन कौरवों में अगर कोई बचा है तो कौन? दुर्योधन बचा है। दुर्योधन की विशाल संख्या पर भीम ने विशाल गदे का प्रहार किया और वह धरती पर धराशायी होता हुआ है। उसी समय दौड़ता दौड़ता द्रोणाचार्य गुरुदेव भगवान का पुत्र आ गया अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा ने कहा राजन मैंने आपका वो वैभव देखा है कि आप एक आवाज लगाते थे तो सारी हत्या पर डोल जाती थी, और आज इस तरह आप धराशायी पड़े हुए हो। अगर आप मुझे सेनापति बना देते तो आज ये दिन आपको देखने को नहीं आता। तुरंत दुर्योधन ने क्या किया? रक्त का बहाव तो बह ही रहा था, तुरंत अपने ही खून से अंगुष्ठ में लेकर के और आज माथे पर लगा दिया अश्वत्थामा के कि जाओ तुम सेनापति हो। अब तो मैं क्या करना है? तुरंत चला। अच्छा तो बताइए आपकी इच्छा क्या है? अश्वत्थामा ने कहा आप ये बताएं कि आपकी इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा और तो सब ठीक है, हम लोग 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचने वाले, मैं भी कुछ समय में विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन मेरे जो दुश्मन थे वो 5 थे, 5 में से किसी का कुछ नहीं गिरा। अब आगे समझ में। अच्छा तो पांडवों को मरते देखना चाहते हो? तुरंत निकला। देखिए जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना वो मरते मरते तक अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। एक नगर में एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था और वो दुष्ट व्यक्ति से सारा नगर परेशान था। लेकिन जब उसके मरने का समय आया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो आसपास के लोगों ने कहा भैया ठीक है दोस्त तो है लेकिन चलो आखिरी में इसको देख आए। और गए, जाकर के चारों तरफ से बैठ गए, सांत्वना देने लगे घर परिवार के लोगों को। तो वह बोल पड़ा, उसने कहा भैया मैंने बहुत कष्ट दिया सब लोगों को, आप लोगों को, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या? बोले जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे माथे में एक कील गाड़ देना, कीला गाड़ देना। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई।
और जब मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा भैया इसने कहा था इसकी अंतिम इच्छा तो पूरी करो। ये कील काटने को बोला था तो कील लाई गई और जैसे ही कील उसके माथे में ठोकी गई वहीं पर कुछ दुष्ट व्यक्ति बैठे थे तुरंत पहुंच गए। कौन सा थाना यहाँ पास में? वही थाना पहुंच गए, विजयनगर पहुंच गए और बोले पूरे नगर के लोग उस व्यक्ति को मिलकर के मारे हैं, उसके माथे में कील भी काट दी है। पुलिस आई और आकर के क्या किया, जितने लोग थे सबको उसने बंदी बना दिया, हथकड़ी लगाई और कारागृह में डाल दिया। दुष्ट व्यक्ति ऐसा होता है, मरते मरते भी विडंबना कर जाता है। उसी तरह आज वह दुर्योधन कहता है कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा और ये पांचों पांडव स्वस्थ हैं। अश्वत्थामा चला और अश्वत्थामा जैसे चला, लेकिन उसने सोचा कि इतने ताकतवर पांडवों को मैं कैसे मार पाऊंगा। रात्रि में जब निकला तो क्या देखा कि एक वृक्ष की फूह में घोंसले में कौवे के बच्चे थे और उल्लू आक्रमण कर रहा था। उल्लू को रात्रि में दिखता है, कौवों के बच्चों को जो है मार मार के खा रहा था। ये बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि मैं जो है वो तो सशक्त है, वीर है, मैं उनको मार नहीं सकता। तुरंत समझ में आ गया कि अभी तो सोते होंगे और सोते सोते इनको मार देना चाहिए। लेकिन कहा गया ना जापूरा के परात्पर भगवान नारायण ने पांचों पांडवों से कहा कि भाई आज विजय की रात्रि है, चलो हम लोग जो है उल्लास मनाएंगे। चले गए वहां जहां सोने वाले पांडव पांचों पांडव सोते थे, वहां पर वो नहीं सोए तो चले गए। लेकिन द्रौपदी के जो पांचों पुत्र थे आकर के उस सैया पर शयन कर दिए। आकर के पांचों पांडव पुत्रों को ही मार दिया। पांचों पांडव पुत्रों के सिर को लिया और ले जाकर के दुर्योधन को कहा महाराज जी ये देखिए आप एक सिर लगाए थे, मैं 5 पांडवों के सिर काट कर भीष्म पितामह जी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाए। लेकिन गजब का काम किया। लेकिन जब पास में देखा तो पांडव थे, वो तो पांडव पुत्र थे। उसी समय विषाद हो गया और दुर्योधन के प्रबल हर्ष और विषाद में ही जाना था। उसी समय दुर्योधन संपन्न कर दिया। उसी समय आज अश्वत्थामा भागा। प्रातः काल हुआ और जैसे ही प्रातः काल हुआ उसी समय द्रौपदी माँ अपने बच्चों को उठाने के लिए उस सैया पर गई तो क्या देखा, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा अर्जुन और भीम ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो हमारे बालकों को मारा है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। चले भगवान द्वारकाधीश रथ को हाँकने लगे। अर्जुन सवार हो गए रथ में। आगे आगे अश्वत्थामा भागा चला जा रहा था। युद्ध होने लगा। अश्वत्थामा भी कम नहीं था, वो देव द्रोणाचार्य का बालक था। बड़े बड़े अस्त्र चलाए, लेकिन अंत में जब अश्वत्थामा ने देखा कि अब तो मेरे प्राण में संकट आ गया, मरने की स्थिति में हूं, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन जी कांप गए। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन तुम डर क्यों रहे हो? तुमसे तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है। अश्वत्थामा तो केवल ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, लौटाना नहीं आता। अब देखिए गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया, लेकिन अपने शिष्य को
वह ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और लौटाना भी सिखाया। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और शांत हो गए। अर्जुन कांटी उठाई, अर्जुन रथ से उतरे और अश्वत्थामा घसीटा और घसीट करके रथ में बांध दिया रस्सी से। जैसे बांधा, भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो? तुमने वचन दिया है तो द्रौपदी को उसको मार दो। अर्जुन ने कहा मारूंगा तो अवश्य, लेकिन यहाँ नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा। देखते हुए ले जा रहे अश्वत्थामा को और जैसे ही ले गए तो क्या हुआ? द्रौपदी ने देखा पशुमत पास दो, जैसे कोई पशु जब भागता है तो उसके ऊपर व्यक्ति पैर रख देता है, रस्सी से बांध करके घसीटते हुए जाता है। उसी समय जैसे ही आज द्रौपदी माँ ने देखा तो द्रौपदी माँ ने क्या कहा? मुच्यता मुच्यता केशो ब्राह्मणो नितरांगुरो सरहस्यो धनुर्वेदा सवितर्को वसंयमः। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। जिसके 5 बच्चों की हत्या अभी हुई हो और वह माँ क्या कह रही है? क्या कर रहे हो? छोड़ दो। वो माँ ऐसा कहेगी, वो माँ तो शेरनी बन जाएगी और उसके सामने अगर वह हत्यारा आए तो उसके प्राण ले लेगी। लेकिन वह माँ द्रौपदी जिसके 5 बच्चों को मार दिया और हत्यारा सामने खड़ा है, तो भी आज माँ द्रौपदी कहती है मुझे राम, ये क्या कर रहे हो? जानते नहीं कौन है? बोले जानते हैं, ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है। बोले ना, हत्यारा बाद में है, ये तो गुरुदेव भगवान का बालक है। भूल गए? गुरुदेव के ने जो आपके ऊपर उपकार किए उनको भूल गए क्या? अश्वत्थामा उनका बालक है और बालक भी गुरुदेव के समान होते हैं। गुरुदेव के समान है, छोड़ दो, छोड़ दो। जो युधिष्ठिर जी के पास में आ गए, युधिष्ठिर जी ने कहा जो द्रौपदी कहती है वो सही कहती है, धर्म है ना। धर्मराज युधिष्ठिर, उनने कहा जो द्रौपदी कहती है वो सही कह रही है, छोड़ दो। लेकिन भीमसेन और अर्जुन का एक मत, युधिष्ठिर और द्रौपदी का एक मत। भगवान श्री कृष्ण दूर जाकर के किनारे हो गए, भाई परिवार का मामला है, क्या करना हमें, दूर जाकर के खड़े हो गए। अब स्थिति ये हुई, द्रौपदी ने कहा कि देखिए मेरे 5 पुत्रों की हत्या हुई, लेकिन मेरे 5 पति जीवित हैं। लेकिन वह कृपी क्या होगा? जो गुरुदेव द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी है, उसका सहारा तो केवल वह एक बालक ही है। मारुति दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम नृत्यवत्साना रोदिन्या श्लोके वो। इसलिए छोड़ दो। अब क्या करें? अर्जुन ने कहा क्या किया जाए? अर्जुन दौड़ करके गए और भगवान के चरणों में लौट गए। प्रभु अब आप ही एक सहारा है। और कौन सहारा है? प्रभु आप ही हमारे सहारा है। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, हम तुमसे वही कह रहे थे कि उसी समय मार देते तो झंझट ही नहीं होती। अब देखो भाई, जो शास्त्र कहता है वही बता सकते हैं। अच्छा महाराज जी बताइए आपका शास्त्र क्या कहता है? तो शास्त्र के मतलब बारे में बतलाया कौन? द्वारकाधीश बतला रहे हैं। ब्रह्म बंधुर नहंतव्य आतताय बधारण मयैवो भयमाम्नातमो परिपालय अनुशासनम। ब्रह्म बंधुर नहंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अच्छा, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। गजब की बात बोल रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, तो ये ब्राह्मण है। फिर दूसरा बात बोले कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। 5 बच्चों को मार दिया, क्या करें? भैया देखिए जो शास्त्र कहता है वह करो। आप यह समझ में अर्जुन के कि गीता का ज्ञान मुझे कब दिया था? उस रण क्षेत्र में जब मुझे मोह हो गया था कि मैं जो मेरे परिवार के लोग हैं उनको मैं मानूंगा, तब गीता का ज्ञान भगवान ने उस कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल पर मुझे कराया था। अरे भाई, जब बच्चा वर्ष भर
अध्ययन करता है तो उसकी परीक्षा भी ली जाती है। परीक्षा होती है कि नहीं मालूम साल भर में। मानो आज भगवान गीता का ज्ञान उसको क्षेत्र में दिए और आज परीक्षा ले रहे हैं। भाई देखो हमने प्रश्न पत्र तो मैं दे दिया, अभी कॉपी दे दी, इसमें उत्तर देखो। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा भाई देखिए शास्त्र तो कहता है ब्राह्मण को मारो नहीं, ठीक है, लेकिन उसके भी नियम है क्या? वपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम तथा ईश ही ब्रह्म बंधुना वधो नान्योषिदेहिकः। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए तो क्या करें? तो भगवान ये शास्त्र ब्राह्मणों का पक्ष लिए क्या? बोले ना, ब्राह्मणों को तो और अधिक दंड के विधान है। ब्राह्मण को मारो नहीं, क्या करो? उसके सिर के बाल मोड़ दो और क्या करो? वपनम द्रविणादानम, उसके पास जो धन है उसको छीन लो और एक धक्का बस दे दो, एक मौत नहीं मरेगा, प्रतिदिन प्रतिक्षण हजारों मौत मरेगा। अरे भाई किसी व्यक्ति ने आपका अपराध किया और उसे तुरंत मिला, तुरंत आपने तलवार से सिर ही काट दिया, वो तो गोविंद का नाम कर पाओगे। लेकिन वो ब्राह्मण वो तो और दंड विधान है। तुरंत समझ में आ गया। अर्जुन गया और जाकर के अश्वत्थामा के सिर के बालों को तलवार से ही मोड़ दिया। मस्तक में मणि लगी थी अश्वत्थामा की, उस मणि को निकाल लिया और एक धक्का दे दिया। जैसे एक धक्का दिया, अश्वत्थामा जाते जाते उसने कहा अरे अर्जुन तू मुझे मार देगा ठीक है, लेकिन तू मेरा इस तरह से अपकार किया, मैं भी तेरे वंश को आगे बढ़ते नहीं दूंगा। पापी व्यक्ति इस तरह के होते, दुष्ट व्यक्ति। आज अश्वत्थामा को मालूम था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। अभिमन्यु के वीर गति के प्राप्त होने पर आज उत्तरा गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो सकी और वह गर्भगत जो जीव है वो वंश का अंतिम बीज है। तुरंत अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, आग की अंगारे की तरह वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर दौड़ा। उत्तरा सीधे दौड़ी कहा भगवान श्री कृष्ण के पास में। मां द्रौपदी के जैसे नहीं किया। मां द्रौपदी ने चारों तरफ सहारा मांगा, जब थक गई तब फिर भगवान द्वारका के पास का याद किया। लेकिन उत्तरा मां को देखिए, उत्तरा सीधे गई और जाकर के भगवान के चरणों में लग गई और क्या कहती है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यो तद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे प्रभु, पांडवों का अंतिम बीज गर्भगत है, जो उसकी रक्षा हो जाए। मैं चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन वह पांडवों का अंतिम वंश परंपरा को चलाने वाला बच जाए। अब बताइए, अरे जब वो बच्चा बचेगा तो माँ भी वो बच जाएगी। हमको कोई मारने को दौड़े तो क्या कहेंगे? अरे भैया बचाओ बचाओ, ये मार डालेगा। लेकिन बात उत्तरा माँ ने कहा मेरी मृत्यु हो जाए चलेगा, लेकिन पांडवों का अंतिम वंश परंपरा को चलाने वाला बच जाए। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और उत्तरा के उदर में प्रवेश कर दिया। आज यहाँ पर वह जो बालक था उत्तरा का, वह टुकड़ देख रहा, भैया दूसरा कौन आ गया? भगवान के दिव्य स्वरूप को उत्तरा के गर्भ में आज वह परीक्षित देख रहे हैं। थोड़ा देर के बाद उत्तरा माँ से भगवान ने कहा देवी ये बताओ बस तो उन्हें यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। आज तुरंत भगवान वहां से चले गए और जब जैसे ही भगवान गए उसी समय कुंती मैया आ गई और कुंती मैया ने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? द्वारकाधीश भगवान को। भगवान द्वारकाधीश ने कहा भाई उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? मैं भतीजा और आप मेरी बुआ, मैं आपको प्रणाम करूंगा कि आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? आज कुंती मैया कहती है मैं तुझे प्रणाम नहीं करती। किसको प्रणाम कर रही हूँ? तो बताया नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरः प्रगतिः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतरो बहिरवस्थितम्।
उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस जीव की जो रक्षा किया। शांत रहे मिलाएगी, बिल्कुल इशारा ना करें, मुझे भी जहाँ जाना चाहिए। आप मंच में बैठे हैं और सब लोग आपकी तरफ ध्यान जाता है, प्रेम से शांति से जाए, हाथ का भी इशारा न करें। कथा में बड़ा पतलादार होता है, एक बार टूटा तो फिर ढोता नहीं, फिर 10 मिनट लगेंगे बोलने। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही भगवान को प्रणाम किया कुंती बुआ ने, तो कुंती बुआ ने भगवान ने कहा, बुआ चाहते क्या हो ये बताओ। बोले भगवान द्वारकाधीश, आप अपनी माया का पर्दा मेरे ऊपर मत डालना बस, क्योंकि माया का पर्दा आपने डाला और मेरे तुरंत ध्यान आता है मेरे वसुदेव का, मेरे भैया का बालक है, मेरा भतीजा है, और सारा मेरा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। अच्छा हुआ ये बताओ तुम चाहती क्या हो। बोले प्रभु मैं आपके उपकारों को कहाँ तक गिनाऊं। भगवान ने कहा मैंने कौन सा उपकार कर दिया, तुम्हारे जो 5 पांडव पुत्र है ना, यही इतने बलशाली थे, मैंने कुछ नहीं किया। आज तुलसी बुआ बतला रही हो, कहती है विशाल महाग्नि पुरुषा दर्शना असद सभाया वनवास कृच्छ्रता मृधि मृधिनी के महारथाश्रयो गौण्यश्रितश्चाम हरे विरक्षिता। हे प्रभु मेरे ऊपर जब संकट आया और मेरे उस भीम को विष भरे लड्डू खिला दिए गए, विशाल महाग्नि, लेकिन मेरे उस बालक को जब लड्डू खिलाया गया, पहाड़ों से पटका गया, तो मेरा भीम जब उस शिला पर गिरा तो शिला ही टूट गई, लेकिन मेरा भीम को कुछ नहीं हुआ। और जब भीम मिला तो 10,000 हाथियों के बल के साथ में मिला, जितनी ताकत 10,000 हाथियों में होती है उस भीम में ताकत थी। हे प्रभु कहाँ तक गिराऊं। असल सभाया वनवास कृच्छ्रता, अरे वो असल सभा जो लगी थी जिसमें मेरी पुत्र वधू की इज्जत लूटी गई, उसमें भी आपने क्या सहायता की, वस्त्र रूप धारण करके आप आ गए। हे प्रभु आपके उपकारों को मैं कहाँ तक गिनाऊं। उन कौरवों ने हमको मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया, लाख का भवन बनाया, उसमें प्रवेश कराया, लेकिन क्या आपने मार्ग प्रशस्त किया कि लाक्षा भवन की अंता है एक कूड़ बना दी और हम वहां से बाहर आ गए। अरे प्रभु आपने कितनी, अरे और तो और अभी अभी आपने रक्षा की, वो अश्वत्थामा ने अभी अभी हमारे वंश को समाप्ति कर दिया था, अभी अभी आपने रक्षा की। अच्छा हुआ तो चाहती क्या हो ये तो बताओ। तो कुंती बुआ बतलाती है और कहती है विपिता संतु नाम सरस्वत तत्र तत्र जगले गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति के बादल मंडराते रहे। कोई ऐसा मानता है? हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ धोखा जाए, कभी मानते हैं? हम लोग मानते हैं तो क्या मानते हैं? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, बस ये इससे ज्यादा हम लोग आगे बढ़ते थे। सुख संपत्ति घर में आ जाओ, शरीर में कष्ट न रहे, बस भगवान कुछ नहीं। लेकिन बुआ क्या मान रही है? बुआ कहती है हमेशा आपत्ति विपत्ति के बादल मंडराते रहे मेरे ऊपर। भगवान रोमांचित हो गए, बुआ ये क्या कह रही हो तुम? अरे किसी के यहाँ अगर थोड़ा सा लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं जैसे उसके यहाँ तो महाभारत हुआ, अभी अभी महाभारत संपन्न हुआ, लेकिन और आप बुरा तो मान रही हो। भगवान से कुंती बुआ ने कहा प्रभु मैं जानती हूँ जब जब मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति आई तब तब आप मेरे निकट रहे, अब वो आपत्ति विपत्ति दूर हुई जाने लगे, इसलिए प्रभु मैं आपको ये चाहती हूँ कि मेरे ऊपर हमेशा विपत्ति बनी रहे। कुंती बुआ ने कहा सुख के माथे से पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी माँ दुख की जो हर पल नाम जपाय, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आज कुंती बुआ ने कहा प्रभु हमेशा विपत्ति बनी रहे। अब देखिए आप, क्या तो भगवान ने विपत्ति दे दी, आपत्ति दे दी क्या? भगवान
ने कहा प्रभु जब तक ये जीवन रहे तब तक इसी तरह आप दर्शन देते रहे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है परमानेंट जगत में कोई परमानेंट है क्या? एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। एक लाल कवि हुई और लाल कवि जी की रचना है, उसमें कुछ अंग्रेजी हिंदी शब्द है लेकिन भाव बड़े अच्छे हैं, तो आइए थोड़ा गुना लेते हैं। और कहते हैं जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कबीर
और ये जो सरकारें हैं वो आती जाती हैं 5 वर्ष के लिए। कोरोना काल में कुछ ज्यादा समय मिल गया, लेकिन सच्ची गवर्नमेंट हमारे परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। आज कुंती बुआ को प्रणाम द्वारकाधीश कर रहे थे, लेकिन कुंती बुआ ने प्रणाम किया, प्रभु आ गया समझ में मेरे, आप परात्पर अखिलेश्वर हैं। उसके तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद आज सायंकाल के समय रात्रि की वेला में युधिष्ठिर जी अपने शैया पर बैठे आराम से कहते अश्रुपात हो रहा है। युधिष्ठिर जी भैया शांत बैठो, बिल्कुल अश्रुपात हो रहा, रो रहे, क्या बात है, राजगद्दी प्राप्त हो गई, उसके बाद भी रो रहे युधिष्ठिर जी, क्या कारण है? भगवान द्वारकाधीश पहुंचे और बहुत समझाए, युधिष्ठिर जी को भी मोह हो गया, अरे राजगद्दी मैंने प्राप्त की तो अपनों को ही मार करके मुझे प्राप्त हुई, क्या उचित है? बहुत समझाया, लेकिन समझ में युधिष्ठिर जी के कुछ नहीं आया। समझ में आ गया द्वारकाधीश को कि कोई सफेद गाड़ी वाला इनको चाहिए, तो कौन मिलेगा भाई? ध्यान आया, भीष्म पितामह सरसैया पर से कर रहे हैं, अनेक बाण उनके शरीर में लगे हैं और इच्छा मृत्यु के बतानी है और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज प्रातः काल जैसे हुआ, युधिष्ठिर ने 5 पांडवों को द्रौपदी को साथ में लेकर के जहां पर वह सरसैया पर शयन कर रहे थे, वहां पर भगवान द्वारकाधीश पहुंचे और जैसे पहुंचे तो बाबा से बोले नमो नमः बाबा। बाबा ने फिर घुमा करके देखा, अच्छा नटवर आ गया, कन्हैया आ गए और तुम्हारा वह मित्र, ओहो उससे कितने रिश्ते हैं तुम्हारे, कभी तुम कहते हो मामा का लड़का है, कभी उसे तुम अपना बहनोई बना देते हो, कभी उसको अपना मित्र कह देते हो, कभी उसे अपना साथी बना देते हो, कितने रिश्ते हैं वो कहा है? आज भीष्म पितामह ने कहा, यम मन्यते मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमः अगरो सजीवं दूतमो चोरदात ददारतिमो। कितने रिश्ते हैं उसके साथ? आज गांडी उठाई आई और प्रणाम किया। आज भगवान के सामने भीष्म पितामह उस सरसैया पर लेटे हैं और लेटे लेटे ही प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या प्रभु जब तक मैं मृत्यु को प्राप्त ना हो जाऊं तब तक आप इसी तरह हंसते रहना। भगवान नटवर रावण ने अपना सिर झुका लिया, भगवान ने कहा, इस तरह का हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते, हमको मुस्कुराते हुए लकीर लाल की मुस्कान वह चेहरा चाहिए हमें देखते हुए। भगवान ने कहा, तो इच्छा मृत्यु की वरदानी है, पता नहीं है क्या कब तक इनके मन में कब तक मैं खड़ा रहूंगा। आज भगवान से भीष्म पितामह ने कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं क्योंकि भगवत भक्त भीष्म पितामह को माना है, तो मानो तो ये
मेरा वस्त्रहरण हो रहा था, वहां पर आप भी बैठे थे। आज आप इसी धर्म की व्याख्या करेंगे। तुरंत आज अश्रुपात होने लगा भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी उस समय जो नमक था ना वो दुर्योधन का था, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाया। बोलिए वृंदावन बिहारी